मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। बहुत लंबे टाइम से मैं सभी वीडियोस में जैसा कि आपको बोलती आ रही हूँ और मेरे पास में कई मैसेजेस और कमेंट भी आए हैं साल के तीसरे बड़े राशि परिवर्तन से संबंधित। जी हाँ, राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये साल का तीसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है और इसकी जानकारी के लिए सभी कमेंट कर रहे थे, तो आज मैं लेकर आई हूँ राहु और केतु से संबंधित जो ट्रांजैक्शन होने वाला है, राशि परिवर्तन होने वाला है, उसकी जानकारी। ये पूरा साल ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया, फिर 14 मई को यानी 3 दिन पहले ही गुरु ने राशि परिवर्तन किया और अब राहु और केतु भी इस साल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। साल 2025 में ये जो तीसरा राशि परिवर्तन है, ये सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है। ये राशि परिवर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी राशियों के लिए रहेगा क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह होते हुए भी सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, पर फिर भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए आने वाली प्लानिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा सहायक साबित होगा। राहु और केतु 18 मई को रविवार को दोपहर 4:35 पर अपनी सम राशियां मीन और कन्या से राशि परिवर्तन करेंगे और राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में आ जाएंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में विराजमान हो जाएंगे। यह अवधि रहेगी लगभग 18 महीने, यानी नेक्स्ट ईयर 5 दिसंबर को वर्ष 2026 में ये पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। और ये राशि परिवर्तन यूँ भी इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये दोनों ग्रह एक राशि में विराजमान रहते हैं। छाया ग्रह होकर भी इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। राहु और केतु से संबंधित कथा, कहानी या उनकी उत्पत्ति के बारे में तो सभी जानते हैं। राहु और केतु एक ही राक्षस के सिर और धड़ हैं। भगवान विष्णु ने अमृत चूंकि इन्होंने पी लिया था, इसीलिए धड़ से इनका उस राक्षस का सर अलग करके राहु और केतु का निर्माण किया था और बाद में जाकर इन्हें ग्रहों की, उपग्रह की, छाया ग्रह की संज्ञा दी गई थी। राहु और केतु छाया ग्रह, छाया से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हमारी छाया हमारे साथ रहती है, परछाई की तरह ये दोनों ग्रह भी हमारे साथ चलते हैं। ये जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। राहु के पास में दिमाग है और केतु के पास में दिल है। दोनों बहुत ही अलग गुणों से परिपूर्ण हैं। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट है, पर फिर भी कुंडली के अंदर हमेशा एक दूसरे से सप्तम बैठेंगे। राहु के पास दिमाग है, राहु बदला लेना जानता है। राहु हमारे अंदर लालच पैदा करता है, अटैचमेंट करवाता है, बहुत ओवर एम्बिशियस बनाता है। किसी चीज़ को लेने की इस प्रकार हमारे में तमन्ना हो जाती है कि हम सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं और उसको लेने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं। राहु व्यक्ति को एक फॉग इल्यूजन में डाल देता है, फॉग क्रिएट करता है। उस समय उस व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता, पूरी दुनिया एक तरफ और वो व्यक्ति एक तरफ। कभी ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है, कभी अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है, अचानक से चीज़ें देता है, अचानक से लाइफ में परिवर्तन लेकर आता है। वहीं केतु को कहूँ तो केतु दिल से सोचता है, केतु दिमाग नहीं लगाता किसी भी चीज़ में। केतु मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें दूर करता है, केतु छुड़ाने का काम करता है, डिटैचमेंट है केतु। केतु गुप्त ज्ञान को हमारे सामने लेकर आता है जिससे हम जीवन की सच्चाई को समझ सकें। हमें इल्यूजन से निकालने का काम केतु का रहता है। आध्यात्म से जोड़ता है, मोक्ष प्रदाता ग्रह भी इसे कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ केतु के बारे में, तो केतु को मैं क्रूर ग्रह नहीं कहूँगी क्योंकि वह जीवन की सच्चाई को हमारे सामने रखता है जिससे हम भ्रम की स्थितियों से बाहर निकलते हैं। अब ये तो हुई राहु और केतु की बेसिक छोटी सी बात, जो मैंने आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको भी बताई। अब आते हैं, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ सिंह राशि वालों का। यानी सिंह राशि वालों के राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, केवल और केवल इस वीडियो में यही बताऊंगी। ऐसे में सारी 12 राशियों तक पहुंचूंगी और अब तक मैं दे चुकी हूँ मेष से लेकर कर्क राशि वालों तक के राहु और केतु के राशि परिवर्तन से संबंधित वीडियोस, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पर भी जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को
फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिए और इस वीडियो को ध्यान से सिंह राशि वाले जरूर देखिए। आप भी देखिए, ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके ध्यान में जो जो सिंह राशि वाले हैं उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का, इस राशि परिवर्तन की जानकारी मिल सके, लाभ प्राप्त हो सके। चलिए अब सीधा आ जाते हैं राहु और केतु के सिंह राशि वालों के ऊपर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। अब यहाँ आपकी राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, राहु आपके 7th हाउस में आ गए। 7th हाउस में बैठकर राहु अचानक से चीजें आपके जीवन में करेंगे। यहाँ पर मैं पहले रिश्तों की बात करूंगी, क्योंकि सप्तम भाव से हम विवाह को देखते हैं, सप्तम भाव से हम लव रिलेशनशिप का भी काफ़ी हद तक नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, और सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, चाहे वो बिजनेस में हो और चाहे लाइफ पार्टनर के साथ हो। सप्तम भाव व्यापार का होता है। अब यहाँ पर राहु बैठ गए तो रिश्तों में डेफिनेटली राहु कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा जरूर करेंगे। वैवाहिक जीवन की डोर में आप बहुत आराम से चल रहे थे अब तक, तो आप समझ लीजिए एक शांत पानी में कंकर कैसे पड़ता है और पानी में हलचल हो जाती है, उसी प्रकार की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में राहु के सप्तम में बैठने से हो सकती है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग रखनी ही नहीं है एक दूसरे के लिए। कोई भी बात हो तो गुस्सा, अग्रेशन नहीं दिखाना है, झगड़ा नहीं करना है। मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग में राहु डालने की कोशिश करेंगे पर लानी नहीं है। आप एक दूसरे की अच्छाइयों को काउंट करें। इस समय राहु क्या करेगा, आप दोनों के बीच में जो भी कमियां हैं, कमियां हर व्यक्ति के अंदर होती है, उन कमियों को उजागर करने की कोशिश करे और एक दूसरे के लिए नेगेटिव करेगा। पर हमें नेगेटिव होना नहीं है। जब भी आप नेगेटिव हो अपने रिश्ते में, आप ये सोचें कि आपने इस रिश्ते से क्या पाया है, आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए कितना प्रीशियस है, आपके लिए क्या क्या एफर्ट्स उसने डाले, वो आपको कितना प्रेम करता है, वह आपके साथ कठिन परिस्थितियों में खड़ा रहा है। बस इस पॉजिटिव एंगल को अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की उथल पुथल नहीं होगी। हाँ, अगर वैवाहिक जीवन ऑलरेडी खराब है, आप तलाक लेना चाहते हैं, तो राहु के सप्तम में बैठने से आपके संबंध विच्छेद की संभावना बढ़ जाती है और तलाक की स्थितियां जल्दी क्लियर हो जाएगी। अब ये पार्टनरशिप का भी स्थान है, ये लव रिलेशनशिप का भी है। लव रिलेशनशिप में आप अपने लव मेट को बहुत प्यार करते हैं, आप उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में बढ़ चुके हैं, पर वो आपको धोखा दे रहा है। इसीलिए किसी से भी रिलेशनशिप बनाते समय उसको पूरा परख लें, उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट और वो किसके साथ इन्वॉल्व है, क्या है, वो सारी जानकारी जरूर लें, क्योंकि प्यार अंधा होता है, गूंगा, बहरा, सब कुछ होता है, आप समझ लीजिए। तो लव मेट के साथ में आपको फीलिंग किसी के लिए भी आ सकती है, परंतु वो फीलिंग आपके लिए तब तक अच्छी है जब तक आप उस फीलिंग के साथ में पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं। वो फीलिंग आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, हर्ट भी कर सकती है, आपका मोरल डाउन कर सकती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ सकती है। तो आपको कोई न तोड़े, किसी को भी इतना हक नहीं है कि वो आपके अंदर आपको तोड़ के चला जाए, आपके मोरल को डाउन कर दे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर दे। इतना हक किसी को मत दीजिए, और उसके लिए आपको परखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप अपने पार्टनर को परखें और उसके बाद आगे बढ़ें। अब बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में भी पार्टनरशिप टूटने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। 7th हाउस में राहु बैठे हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको पार्टनरशिप में काम करना ही नहीं है। सारे सिंह राशि वाले सुन लें कि अगर कोई नया व्यापार आपके द्वारा शुरू होने वाला है, आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी पार्टनरशिप में ना करें, इंडिविजुअल करें। कितना भी फंड की कमी हो, आपको छोटा शुरू करना है, आप छोटा कीजिए, अपना बजट देखकर चलिए। परंतु अगर आप पार्टनरशिप में करेंगे, बाद में जाकर आपका बिजनेस, जब आप मेहनत कर लेंगे, पार्टनर आपको धोखा देगा और वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। वहीं ये जो टाइम पीरियड है, व्यापार में अगर डिसीजन सही ले लिए, मतलब सही तरीके से फोकस होकर काम किया, आपने देखा कि आपके लिए सही बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है,
तो आप उसे तुरंत गेन कर लीजिएगा, क्योंकि राहु अचानक सफलता भी दिलाता है, अचानक लाभ भी दिलवाता है, और राहु दिलवाएगा यहाँ बैठकर। कम्युनिकेशन का जो फील्ड होता है उसमें राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। वहीं अगर आप कंसल्टेंसी का कोई काम कर रहे हैं या फिर आपका ऐसा काम है जो न्यायिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, तो राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। परंतु आपको मैंने क्या कहा, बैलेंस होकर चलना है। राहु को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब राहु की दृष्टियों पर आते हैं। राहु की दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो राहु की दृष्टि गुरु के समान ही पंचम, सप्तम और नवम होती है, जो कि आपके 11th आपकी राशि और आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, यानी 11th आपके लग्न और 3rd हाउस पर। परंतु गुरु के जैसे कल्याणकारी दृष्टि राहु की नहीं होती, शनि की तरह विनाशकारी दृष्टि राहु की रहती है। अब राहु कहाँ देख रहे हैं, किस राशि को देख रहे हैं, वहां उस राशि से राहु की ट्यूनिंग कैसी है, ये सब चीजें भी डिपेंड करती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब राहु आपके पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ लाभ भाव पर राहु की दृष्टि है, परंतु लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे, किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़े, लाभ भाव में रिजल्ट अच्छे मिलता है। और राहु यहाँ पर किसको देख रहे हैं, मिथुन राशि को देख रहे हैं, जिसे हम कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र में राहु की राशि ही मानते हैं। यानी राहु की इस राशि से ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए लाभ भाव को राहु का देखना अचानक लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। खासकर जो शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आपने आज कुछ ट्रेड किया और कल सुबह आपका वो ट्रेड बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है, आप रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे और आप देखेंगे ये क्या हो गया। इसी प्रकार से राहु आपके सामाजिक मान सम्मान में अचानक सफलताओं को बढ़ाएगा, परंतु इन सफलताओं में आप और कॉन्फिडेंट ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अहंकार आते ही राहु धड़ाम से गिरा देगा। इसीलिए ये सफलताएं आपकी अगर हो तो आपको बैलेंस रह के इन सफलताओं को एंजॉय करना है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, राजनीतिक कनेक्शन आपके बढ़ते हुए, पॉलिटिकल कनेक्शन आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे, वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे, जो कि आपको आने वाले टाइम में सपोर्ट भी करेंगे, आपके बिजनेस में, आपके काम में, हर तरीके से। पर मित्र बनाते समय सावधानी आपको जरूर रखनी है, क्योंकि मित्रों का दायरा आपका जितना सोच समझकर और संतुलित रहेगा, उतना ही आप अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि मित्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। अब राहु की सप्तम दृष्टि आपकी राशि, आपके लग्न पर पड़ रही है। यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ना आपके लिए कतई अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पर राहु की दृष्टि आपके पारिवारिक संबंधों को खराब करेगी, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग बिगाड़ेगी, गलत डिसीजन से नुकसान दिलवा सकती है, आपकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल खराब करेगी, क्योंकि अब तक आप में अहंकार नहीं था, तो अब आएगा। चीजों को लेकर और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, दूसरों को तुच्छ समझेंगे, और ऐसा करने से आप समझ लीजिए राहु काफी हद तक आपको इन्फ्लुएंस करेगा ऐसा करने के लिए। पर अगर ऐसा किया तो हर तरीके से नुकसान ही है, आप पतन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। इसीलिए आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इन सब विकारों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि वो सीधा आपकी पर्सनैलिटी को अटैक कर रहा है, तो आपको उस मामले में बहुत सावधान रहना है। अब आते हैं आपके राहु की नवम दृष्टि पर। नवम दृष्टि तृतीय स्थान पर पड़ रही है और छोटे भाई बहनों के स्थान पर पड़ रही है, जहां वाद विवाद की स्थितियां हो सकती है। आप बातचीत का रास्ता निकालें, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का हल बहुत आसानी से हो जाएगा। छोटे भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे। इस समय राजनीति से संबंधित कार्य आपकी चुटकियों में होंगे। राहु आपको राजनीतिक बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाएगा, तो जो राजनीति के क्षेत्र में उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत जबरदस्त रहने वाला है। राहु आपको अच्छी सफलताओं से अवगत कराएगा, राहु आपको बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएगा, आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। सोशल मीडिया पर जैसे आप कंटेंट डाल रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया पर आपके वीडियो वायरल हो जाएंगे, आपकी प्रसिद्धि रातों रात बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, मिलियनों में आपके फॉलोवर्स होंगे। तो जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, उन सभी के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। अब राहु की बात हो गई, केतु की भी तो बात करें। केतु दिल से सोचता है, केतु छुड़ाता है, केतु गुप्त विद्याएं दिलाता है, केतु मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं पड़वाता, उससे हटवाता है। तो अब यहां मैं केतु की बात करूं तो केतु आपकी राशि में आ गए।
अब जो सिंह राशि वाले कोई सरकारी नौकरी में है और उनकी ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो ट्रांसफर के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब आपकी मनचाही ट्रांसफर हो जाएगी। वहीं केतु आपको गुप्त ज्ञान करवाएंगे। अब तक जिन चीजों के लिए आप केवल एक खोज रखते थे, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, अब केतु के आपकी राशि में आने के कारण वो क्यूरियोसिटी कम होगी और आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ेगा। गुप्त ज्ञान की प्राप्ति केतु करवाएंगे। स्पिरिचुअल कामों से आपको जोड़ेंगे और मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा सा दूर करेंगे, डिटैच करेंगे। धार्मिक यात्राएं भी आपके द्वारा हो सकती है। स्थान परिवर्तन से घर छूट सकता है, ये हो सकता है। प्लेस चेंज के चांसेस जरूर बन रहे हैं। जॉब चेंज के चांसेस बन रहे हैं। बेटर अपॉर्चुनिटी के चांसेस बन रहे हैं। तो केतु आपको सिंह राशि में यहाँ पर बैठकर आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। तो ये है सिंह राशि वालों के लिए राहु और केतु के राशि परिवर्तन के रिजल्ट। अब इन रिजल्ट को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ, इन रेमेडीज को जरूर फॉलो कीजिएगा और सिंसियरली कीजिएगा। सिंह राशि के जातकों को शनिवार के दिन भोजन में काले तिल से बनी हुई वस्तुएं जरूर रखनी है। मीठी रोटी, मीठा चूरमा आदि आप खा सकते हैं। ये राहु के दोष से आपको मुक्ति दिलवाएगा। पक्षियों को रोजाना दाना पानी जरूर डालें। एक नियम बना लें कि आप पक्षियों को दाने पानी की व्यवस्था जरूर करेंगे। केतु को शांत करने के लिए नित्य केतु के बीज मंत्र ओम ह्रीम ऐं केतवे नमः मंत्र का जाप कम से कम 1 माला जरूर करें। इससे आपके केतु बहुत बैलेंस रहेंगे। तो ये कुछ उपाय जो कि राहु और केतु के से संबंधित रिजल्ट को बैलेंस करेगी और आपको सफलताएं दिलाएगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।